हम अनुस्वार लगाएंगे, अम की मात्रा लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? घम को तो कैसे पढ़ते हैं बच्चों? कम, खम, गम, घम। चलो फिर सारे व्यंजनों को हम अम की मात्रा लगा के पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों, सारे व्यंजनों को हम अम की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। क को अम की मात्रा कम, ख को अम की मात्रा खम, ग को अम की मात्रा गम, घ को अम की मात्रा घम, न्य को अम की मात्रा न्यम, च को अम की मात्रा चम, छ को अम की मात्रा छम, ज को अम की मात्रा जम, झ को अम की मात्रा झम, य को अम की मात्रा यम, ट को अम की मात्रा टम, ठ को अम की मात्रा ठम, ड को अम की मात्रा डम, ढ को अम की मात्रा ढम, न को अम की मात्रा नम, ट को अम की मात्रा तम, थ को अम की मात्रा थम, द को अम की मात्रा दम, ध को अम की मात्रा धम, न को अम की मात्रा नम, प को अम की मात्रा पाम, फ को अम की मात्रा फाम, ब को अम की मात्रा बम, भ को अम की मात्रा भम, म को अम की मात्रा मम, य को अम की मात्रा यम, र को अम की मात्रा रम, ल को अम की मात्रा लम, व को अम की मात्रा वाम, श को अम की मात्रा शम, श को अम की मात्रा शम, स को अम की मात्रा सम, ह को अम की मात्रा हम, क्ष को अम की मात्रा क्षम, त्र को अम की मात्रा त्रम, ज्ञ को अम की मात्रा न्यम, श्र को अम की मात्रा श्रम। बच्चों, कम से ज्ञम तक पढ़ो और लिखो। हम पढ़ने और आप घर में पढ़ के लिखने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मेरे साथ एक बार फिर से पढ़ो। कम, खम, गम, घम, न्यम, चम, छम, जम, झम, यम, टम, ठम, डम, ढम, नम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम, बम, भम, मम, यम, रम, लम, वाम, शम, शम, सम, हम, क्षम, त्रम, ज्ञम, श्रम। तो बच्चों, आपको भी ये व्यंजनों को अम का मात्रा, जिसे हम अनुस्वार भी बोलते हैं, वो लगाकर घर में पढ़ने और लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको अभी पता है कि परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो आपको इसका ऑर्डर पता होना ज़रूर है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा जाता है, नहीं तो कंप्लीट द लेटर्स में भी पूछा जाता है, तो आपको वो ऑर्डर पता होना ज़रूरी है, इसलिए आपको वो बाय हार्ट स्टडी भी होना ज़रूरी है। तो आप लिखने और पढ़ने का घर में ज़रूर प्रयास करो। बच्चों, अब हम अम की मात्रा लगाएंगे अंडरलाइन वर्ड्स को और उसको अर्थपूर्ण शब्द वर्ड्स बना के पढ़ने का प्रयास करेंगे।
आप जब ये अम की मात्रा लगाए शब्द पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ बच्चों र को अंडरलाइन किया है, तो र को अम की मात्रा लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? रंग। क्या मिलता है? रंग। यहाँ श को अंडरलाइन किया है तो उसे हम अम की मात्रा लगाएंगे, तो ये जो शक है जब हम उसे अम की मात्रा लगाएंगे तो बनता है शंख। क्या होता है? शंख। यहाँ झ को अंडरलाइन किया है तो उसे हम अम की मात्रा लगाएंगे तो ये झड़ा से हो जाएगा झंडा। क्या बन जाएगा? झंडा। यहाँ ल को अंडरलाइन किया है और अब ये वर्ड है लका, और जब हम उसे अम की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा लंका। क्या बन जाएगा? लंका। अब ये वर्ड है ग, गा, और ग को अंडरलाइन किया है। जब हम उसे आम की मात्रा यानी अनुस्वार लगाएंगे ऊपर तो हमें मिलता है गंगा। क्या होता है बच्चों? गंगा। अब ये है हस, इसमें ह को अंडरलाइन किया है। जब हम उसे आम की मात्रा लगाएंगे तो हमें मिलता है हंस। जो यहाँ दूसरे लेटर त को अंडरलाइन किया है तो हमें जो भी अक्षर जहाँ भी है, पहली जगह, दूसरी या तीसरी, जहाँ भी उसे अंडरलाइन किया है वहाँ उसे वो मात्रा लगा के अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो जब हम त को आम की मात्रा लगाएंगे तो हमें मिलेगा पतंग। क्या होता है? पतंग। यहाँ ब को अंडरलाइन किया है पहले ही अक्षर को, तो उसे हम आम की मात्रा लगाएंगे, हमें मिलता है बंदर। क्या मिलेगा? बंदर। यहाँ म को अंडरलाइन किया है तो उसे हम आम की मात्रा लगाएंगे तो ये मगल से बन जाएगा मंगल। क्या होता है बच्चों? मंगल। यहाँ जगल है, यहाँ ज को अंडरलाइन किया है, उसे आम की मात्रा लगाओ, हमें क्या मिलेगा? जंगल। क्या मिलता है? जंगल। यहाँ च को अंडरलाइन किया है, अब ये लेटर है ज, यहाँ च को अंडरलाइन किया है और ये वर्ड है चदन। जब हम उसे अम की मात्रा लगाएंगे तो हमें मीनिंगफुल लेटर मिलेगा, वो चंदन। क्या मिलता है? वर्ड चंदन। यहाँ श कर, यहाँ श को अंडरलाइन किया है, उसे आम की मात्रा लगाओ, बनता है शंकर। क्या बनता है बच्चों? शंकर। यहाँ म को अंडरलाइन किया है तो उसे आम की मात्रा लगाने के बाद मदिर से बनता है मंदिर। क्या बनता है? मंदिर। यहाँ न को अंडरलाइन किया है और ये अब लेटर है न, द, न, व, न। जब हम उसे आम की मात्रा लगाएंगे के बाद हमें वर्ड मिलता है नंदनवन। कहो नंदनवन। यहाँ तीसरे अक्षर को अंडरलाइन किया है, प को अंडरलाइन किया है, मोर प ख। अब ये क्या है? मोर पक। जब हम उसे अम की मात्रा लगाएंगे तो मीनिंगफुल वर्ड बनता है मोर पंख। मोर पंख। यहाँ प को अंडरलाइन किया है, उसे हम अम की मात्रा लगाने के बाद हमें मिलता है पंचायत। कहो पंचायत। तो बच्चों आज हमने अम की मात्रा किसे कहते हैं, वो लिखते कैसे है, दिखती कैसे है, ये देखा। अम की मात्रा को हम अनुस्वार लगाना भी कहते हैं। वो व्यंजनों को लगाकर लिखना और पढ़ना कैसे है, उसका इस्तेमाल हम अंडरलाइन वर्ड्स में करके अर्थपूर्ण शब्द कैसे बनाते हैं, ये सब देखा। आप भी घर में लिखने और पढ़ने का प्रयास ज़रूर करना। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।